नमस्कार। आज एक सुबह ही अपलोड किया था, फिर भी आज नया अपलोड करने आया हूँ। वो इसके लिए कि नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ये शिंदे सेना में जा रहे, ऐसी न्यूज़ आई। उधर गणेश नाइक के बेटे संदीप, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के फैक्शन में जाके उन्होंने तुतारी हाथ में ले ली। यानी कि बाप एक खेमे में तो बेटा एक खेमे में। ऐसी एक जगह नहीं, ऐसी कई जगह है। तो मदन भोसले, उनका भतीजा दूसरी पार्टी में जा रहा है। उधर डीवाई पाटिल एक बहुत बड़ा नाम है एजुकेशन का, उनका एक बेटा बंटी सतेश पाटिल कांग्रेस में है। तो उनका दूसरा बेटा अजिंक्य डीवाई पाटिल, ये एक जमाने में शिवसेना में था। यहाँ ये भी होता है कि कभी किसी बड़े पॉलिटिशियन को, शुगर बैरन को, जिनकी एक नहीं दो बीवियां हैं, वो अपने बीवियों के बच्चों को कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में इस प्रकार से डिवाइड कर देते हैं। और एक प्रकार से वो पैसा अगर है और तुमको वोट्स मिल सकते हैं तो तुम चांस लो, मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो भी अपना तो काम चल रहा है, इस प्रकार की एक भावना रहती है। आज महाराष्ट्र, जो एक जमाने में 80 के दशक में केवल एक पार्टी जहां होती थी वो यानी कांग्रेस, 90 के दशक में वहां दो पार्टियां और उभरी, वो यानी सेना बीजेपी का अलायंस हो गया। और 2000 साल आने तक 4 पार्टियां आ गई, क्योंकि शरद पवार ने अपना एक खेमा बदल लिया। आज वो 4 की जगह 6 पार्टियां आ गई है। और 6 पार्टियों तक सीमित नहीं है, तो समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वंचित बहुजन आघाड़ी और अपक्ष और MIM, अपक्ष तो साथ में MIM, ऐसे 10 पार्टियां हैं, साथ में अपक्ष रहते हैं। तो एक तरह से बीजेपी का एक कमिटेड वोट कैडर है, जो 30 to 35% हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता है, वो कमिटेड रहता है। और उस बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये है कि वो 35% कमिटेड रहे और बचे हुए 65% जितने डिवाइड हो सके उतने डिवाइड हो जाए। और यहाँ अब महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि उनकी वही स्ट्रेटेजी है। एक बोला जाता है कि हरियाणा में कांग्रेस का पराजय क्यों हुआ, क्या वो शैलजा और वो भूपिंदर सिंह हुड्डा उनकी वजह से हुआ? तो मेरा ये मानना है ऐसी बात नहीं है। वहाँ JJP नाम के एक चौटाला परिवार की पार्टी, लोक दल, कांग्रेस और आप, ये 4 पार्टियों में जो डिवीजन हुआ उसकी वजह से बीजेपी सत्ता में है। यही यहाँ चल रही है बात। साथ में परिवारवाद चल रहा है, यहाँ नहीं तो दूसरे पार्टी से, दूसरे नहीं तो और कहीं से, लेकिन परिवारवाद चलता रहे। सत्ता जहाँ है वहीं सत्ता रहे, पैसा और वोट्स जहाँ आ सकते हैं वहाँ सत्ता रखने का एक प्रयास चल रहा है। इसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो हम 23 नवंबर को देखेंगे। धन्यवाद।